अस्सलाम वालेकुम जी, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। माली टब्बर के अगवाकारियों पर बातचीत करेंगे। ट्रेंड चल रहा है और वो ट्रेंड है हैशटैग बीबी पकड़ो, यानी नूर बीबी को पकड़ो। हैशटैग नूर बीबी आज 4 मिनट के लिए सामने आई, सूरज निकला, अपना दर्शन करवाई, पुलिस को मुखातिब किया, तमस्खर उड़ाया, थूका इस कौम के मुंह पर और सिस्टम पर, और उसके बाद मंजर से गायब हो गई। नूर बीबी को लाया गया था सामने। आज अदालत के अंदर जो कार्रवाई हुई है, अदालत के अंदर एक वाकया रिपोर्ट हो रहा है जिसने लोगों को सकते में लेकर आया है। ये वाकया ऐसा खौफनाक है, इतना हैरान कुन है कि जिसने सबके होश उड़ा कर रख दिए। मैं इस वाकये के बारे में बताने से पहले आपको बताऊं कि आज से तकरीबन जब मैंने इस केस पे काम शुरू किया था, उस दौरान मुझसे कुछ लोगों ने राब्ता किया था और उन्होंने क्या कहा था वो भी आपको बताते हैं। आज जो इस खेल का स्क्रिप्ट राइटर था, इस सारे प्लान का जो मास्टरमाइंड था, जो मिस्टर क्वेश्चन मार्क है इस सारे केस में, मैं आपसे पहले कहता था 1970 की ये फिल्म बाकायदा लिखी गई है, बनाई की गई है, इसके डायरेक्टर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, डिजाइनर हैं, जो एक एक मोड़े को हिदायत जारी कर रहे हैं। आज वो खुलकर सामने आया, अदालत में सामने आया, कानून के सामने आया, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन मजबूर कर दिया है आपने स्क्रिप्ट राइटर को कि अब वो खुद खेल में कूदा है। आप उसे घसीट कर खेल में लाए हैं। जब वो पैसे पर्दा था, राइटिंग करता था, फिल्म लिख रहा था, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था, हिम्मत है आप लोगों की, आप उसे घसीट कर गले से पकड़कर आज आप लोग उसे मैदान के अंदर लेकर आए हैं। हुआ यह कि 4 घंटे लंबे दलाल कोर्ट के अंदर चले, लेकिन इन दलाल से पहले एक दिन पहले कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर एक माहौल बनाया गया। मेहदी काज़मी के हक में या जो इंडिपेंडेंट साफी रिपोर्ट कर रहे थे उनके साथ बदमाशी की गई। कोर्ट के बाहर एक माहौल क्रिएट किया गया, एक ऐसा माहौल कि जिसके बाद ये ऐसा तासुर मिले जैसे जो वकला बरादरी है उन्हें कोई खतरा है, उनकी कोई वीडियोस बन रही हैं, उनकी कोई तस्वीर बनाई जा रही हैं। लिहाजा कोर्ट रूम के अंदर साफियों को जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, यानी साफियों के अंदर जाने पर पाबंदी लगवाई गई। डॉट्स कनेक्ट करें, यह प्लान का हिस्सा था, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर और पीछे बैठा हुआ मिस्टर क्वेश्चन मार्क लाइव बराह रास्त कार्रवाई सुनना चाह रहा था। और वो कार्रवाई किस चीज के ऊपर सुनना चाह रहा था? मेहदी काज़मी की बच्ची के मेडिकल के ऊपर और जहीर और शब्बीर की जमानत के ऊपर वो सुनना चाह रहा था। वो खुद अपने कानों से बैठकर रिकॉर्ड और सुनना चाह रहा था कि जिब्रान नासिर आखिर बात क्या कर रहा है। और आज ये चीज प्रैक्टिकली कोर्ट के अंदर हैपन हुई है। 4 घंटे लंबे दलाल चले, साफियों को अंदर नहीं जाने दिया गया। उसकी वजह एक दिन पहले ड्रामा बनाया गया था, थिएटर लगाया गया था और कुछ साफियों के साथ बदतमीजी की गई। माहौल बनाकर साफियों को केस से बाहर रखा गया। उसके बाद कोर्ट के अंदर जो आर्ग्यूमेंट हुए, पहले जज साहब के ऊपर दबाव डाला गया और कहा गया कि जज साहब, आप इस केस को लेकर पहले से एक राय बना चुके हैं, लिहाजा गौर से हमारे दलाइल सुने। और जो 4 घंटे का मैक्सिमम टाइम था वो जहीर और शब्बीर के वकला ने लिया। एक तरफ नूर बीबी की वीडियो मंजर आम पर आती है, दूसरी तरफ वो ज्यादा टाइम उन्होंने कंज्यूम किया। उसके बाद जिब्रान नासिर जब दलाइल देने आते हैं तो अचानक से जहीर और शब्बीर के वकला का जो एसोसिएट है, जो उनका क्लर्क है या मुंशी है, जो फाइलें उठाकर उनके साथ होता है, उसने अपनी जेब में से टेलीफोन निकाला, एक कॉल की, एक नंबर पर कॉल की, गोल्डन नंबर था, उस पर कॉल करके फोन उल्टा करके जिब्रान नासिर के साथ रख लिया। 16 मिनट तक जिब्रान नासिर दलाइल देते रहे और आगे जो स्क्रिप्ट राइटर था, जो मिस्टर क्वेश्चन मार्क है, वही सारे केस की कार्रवाई को सुनता रहा, रिकॉर्ड करता रहा, देखता रहा, मॉनिटर करता रहा। और उन 16 मिनट के बाद जब जिब्रान नासिर के साथ खड़े लोगों को एहसास हुआ कि यह फोन जिस तरह से उनके सामने रखा गया है ये शायद किसी प्लान का हिस्सा है, फोन सीधा जिब्रान नासिर करते हैं, तो वो फोन कॉल पर था, लाइव कॉल जारी थी। एकदम से वो मुंशी उठा, उसने जिब्रान नासिर से फोन खींचा, कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और जज साहब के सामने जिब्रान नासिर ने कहा, व्हाट इज दिस हैपनिंग जज साहब? जज साहब ने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अंदाजा लगाइए कि ये किस कदर बड़ा गैंग है, ये किस कदर बड़ी एक पुरअसर शख्सियत मौजूद है। अब जाकर समझ आता है कि क्यों अभी जहीर और शब्बीर को इतने लंबे अरसे पुलिस हाथ नहीं डाल सकी, क्यों नूर बीबी को पुलिस हाथ नहीं डाल सकी, क्यों मेहदी अली काज़मी के खिलाफ तज़हीक की गई, कहां से पैसे आ रहे थे, कहां से फंडिंग आ रही थी। और ये पीछे बैठा हुआ मिस्टर क्वेश्चन मार्क है, ये कौन है? मेरी जब मेहदी अली काज़मी और उनकी फैमिली से बात हुई थी, कुछ इदारों से भी बहरहाल बात हुई थी, उस वक्त ये तासुर दिया गया था, बहुत पहले की बात है, कि कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल शख्सियत इस गैंग के पीछे है, बहुत बड़ी सियासी शख्सियत है। और ये बड़ी सियासी शख्सियत जो हैं वो जबरदस्ती दिस वे दैट वे और एनी वे जहीर और शब्बीर को छुड़वाना चाह रही हैं, क्योंकि ये पहला केस है जिसमें अवाम खड़ी हो गई है और बहुत मुश्किल हो गया है कि इस चीज को रोका जाए। अनप्रेसिडेंटेड है, दुनिया की तारीख में ऐसा वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ कि कोर्ट के अंदर
जहां पर दरवाजे बंद हो, उन दरवाजों के अंदर जहां पर साफियों को जाने की इजाजत नहीं हो, लेकिन किसी गुमनाम को, किसी बगैर किसी नाम को, किसी पर्दे के पीछे की शख्सियत को कॉल रिकॉर्डिंग सुनवाई जाए। हाउ पैथेटिक, ऑब्नॉक्शियस एंड कंसर्निंग इज दैट, इसका अंदाजा आप लोग खुद लगा सकते हैं। पीछा करेंगे, उस शख्सियत का पीछा करेंगे, और आप लोगों को मुबारक हो, आप लोग उस शख्सियत को घसीट कर मैदान के अंदर लेकर आए हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।